गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा चाणक्य क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के खनिज पदार्थ। देखिए, हर एग्जाम में टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कैसा भी कंपटीशन एग्जाम हो। आज प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो हम इन टॉपिकों को अच्छी तरह से जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अतः एक सारणी के द्वारा देखिए, खनिज पदार्थ हैं, संबंधित जिले हैं और उन खनिज पदार्थों का क्या क्या उपयोग है, किस किस में उपयोग होता है उनका, ये आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए, सबसे पहला खनिज है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता, उससे संबंधित जिले कौन से हैं, ध्यान से देखिए। यानी सीसा और जस्ता सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर जिले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद में भीलवाड़ा और राजसमंद में भी पाया जाता है। सीसा जस्ता खनिज पदार्थ है, उदयपुर जावर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में भीलवाड़ा और राजसमंद में पाया जाता है। अब सीसा जस्ता है, इसका उपयोग क्या होता है? देखिए, अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यानी सीसा जस्ता होता है वो उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, भीलवाड़ा और राजसमंद में मिलता है। और इसका उपयोग है, एक तो अमल में होता है, बैटरी में होता है, सुरक्षा उपकरणों में होता है, सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान हैं उनमें होता है, तथा रंग उद्योग है उसमें ही सीसा जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला जो खनिज पदार्थ है वो क्या है? तांबा। अब देखिए, तांबा सबसे ज़्यादा झुंझुनू में निकलता है। और झुंझुनू में कहाँ पर? खेतड़ी की खाने हैं वो तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से तांबा है वो अनेक जगह पर मंगाया जाता है, आयात किया जाता है। उसके बाद में अलवर में खोदरीबा नाम का स्थान है, वहाँ भी तांबा पाया जाता है। अलवर के बाद में सीकर में भी तांबा मिलता है। अब हम देखते हैं तांबे कौन कौन से जिले थे? झुंझुनू, अलवर, सीकर। अब तांबे के उपयोग को देखते हैं, तांबा कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। यानी तांबे से विद्युत के तार हैं वो निर्मित किए जाते हैं। बर्तनों में काम आता है तांबा। जो मशीनरी उद्योग है उसमें भी तांबा काम में लिया जाता है। रेलवे की जो पटरी है वहाँ पर भी तांबा प्रयोग में लाया जाता है। यानी सेकेंड खनिज पदार्थ कौन सा था? तांबा। तो झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर में पाया जाता है। और उपयोग क्या है इनके? विद्युत तार में, उपकरण में, बर्तन में, मशीनरी उद्योग में, रेलवे की पटरी में तांबा प्रयोग में लाया जाता है। अब तीसरा खनिज पदार्थ है लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क। यानी लौह अयस्क सर्वाधिक जयपुर में पाया जाता है। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक जयपुर जिले में पाया जाता है। उसके बाद में सीकर में भी मिलता है और झुंझुनू में भी लौह अयस्क पाया जाता है। अब हम देखते हैं लौह अयस्क के उपयोग क्या क्या हैं। तो देखिए, मशीनरी उद्योग में लौह अयस्क का उपयोग होता है। रेलवे की पटरियों में भी लौह अयस्क का प्रयोग होता है। यानी रेलवे की पटरी बिछाने में लौह अयस्क की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा खनिज पदार्थ कौन सा था? लौह अयस्क था, जो जयपुर, सीकर और झुंझुनू में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जयपुर में पाया जाता है। अब चौथा खनिज पदार्थ चांदी है। क्या है? चांदी। अब सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर जिले में चांदी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में राजसमंद जिला है, वहाँ भी चांदी उपलब्ध होती है। अब हम देखते हैं चांदी का उपयोग किस में होता है? आभूषण बनाने में चांदी प्रयोग में लाई जाती है। सर्वाधिक आभूषण बनाने में, गहने बनाने में चांदी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सिक्के और सजावटी जो वस्तुएं हैं उसमें चांदी का उपयोग किया जाता है। यानी चांदी है उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, राजसमंद में मिलती है, और चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, और सजावटी सामान है उसमें भी चांदी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो खनिज पदार्थ है उसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम सर्वाधिक बीकानेर में पाया जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक बीकानेर में। उसके बाद में नागौर में भी जिप्सम पाया जाता है, गंगानगर में भी पाया जाता है, बाड़मेर जिले में और जैसलमेर जिले में भी जिप्सम पाया जाता है। अब जिप्सम का उपयोग देखते हैं हम। रासायनिक उर्वरकों में जिप्सम का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी जिप्सम काम में लिया जाता है। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको काम में लिया जाता है। इससे ही जिप्सम से निर्मित होता है वो। अब जिप्सम है, जिप्सम बीकानेर में सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद में नागौर में, गंगानगर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में पाया जाता है।
और जिप्सम का उपयोग हो गया रासायनिक उर्वरकों में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो गया। और छठा जो खनिज पदार्थ है उसको रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। रॉक फॉस्फेट उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट है उदयपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में जैसलमेर में भी पाया जाता है, बांसवाड़ा और जयपुर में भी पाया जाता है। यानी रॉक फॉस्फेट सबसे ज़्यादा उदयपुर में, उसके बाद में जैसलमेर, बांसवाड़ा में और जयपुर में मिलता है। और रॉक फॉस्फेट का उपयोग देखते हैं हम रासायनिक उर्वरकों में होता है, इसका विद्युत उद्योग में होता है, और सजावटी सामान में भी होता है। दर्पण बनाने में भी रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अभ्रक। अभ्रक है वो सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है? भीलवाड़ा जिले में। उसके बाद में अजमेर में भी पाया जाता है, जयपुर में भी पाया जाता है। अभ्रक का उपयोग है विद्युत उद्योग में, सजावटी सामान में आदि में अभ्रक काम में लिया जाता है। यानी अभ्रक पदार्थ खनिज पदार्थ है भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। अगला 8वां नंबर का है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट में सिरोही जिला है वो सर्वाधिक मात्रा में सबसे आगे है। वोलेस्टोनाइट अजमेर में भी पाया जाता है, यानी सिरोही में सर्वाधिक, और उसके बाद में अजमेर में पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट का उपयोग देखते हैं हम, यानी इसका उपयोग है सिरेमिक उद्योग में, कागज आदि में होता है। अगला है संगमरमर। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर पाया जाता है संगमरमर। और संगमरमर के पत्थरों से कई जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका भी निर्माण किया गया है। संगमरमर का पत्थर बहुत सुंदर होता है, अनेक प्रकार के कलरों में मिलता है, लाल, काला, पीला, हरा, अनेक प्रकार का मिलता है। और भवन निर्माण में संगमरमर का उपयोग होता है, मूर्ति निर्माण में संगमरमर का प्रयोग होता है। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। चूना पत्थर चय और चय यानी चूना है वो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मात्रा में है, सिरोही में, उसके बाद में कोटा में। और चूने पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट बनाने में किया जाता है, और निर्माण कार्यों में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। यानी चूना पत्थर है सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में निकलता है, उसके बाद में सिरोही में है, उसके बाद में कोटा में है। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर को काम में लिया जाता है, और उसके बाद में निर्माण कार्यों में भी चूना पत्थर काम में लिया जाता है। उसके बाद में ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा जालौर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जालौर में। उसके बाद में जैसलमेर, पाली, सिरोही पाया जाता है। और ग्रेनाइट का उपयोग होता है भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में। एक बार पुनः से इन खनिज पदार्थों को देखते हैं, ध्यान से देखिए। शीशा जस्ता है उदयपुर, जालौर में पाया जाता है, भीलवाड़ा, राजसमंद में पाया जाता है। और उपयोग इसका होगा अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग में होता है। सेकंड नंबर का तांबा है। तांबा खेतड़ी, झोनों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में अलवर और सीकर में पाया जाता है। तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में, बर्तन, मशीनरी उद्योग में और रेलवे पटरियां बिछाने में काम में लिया जाता है। तीसरा है लो एसिड, जो जयपुर में सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, सीकर, झोनों में उसके बाद में है। मशीनरी, रेलवे पटरी में लो एसिड काम में लिया जाता है। चांदी है उदयपुर में सर्वाधिक है, उसके बाद में राजसमंद है। आभूषण बनाने में, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जिप्सम बीकानेर में सर्वाधिक ज़्यादा है, नागौर में, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर में है। और रासायनिक उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में रॉक फॉस्फेट उदयपुर में पाया जाता है सर्वाधिक। उसके बाद में जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर में रासायनिक उर्वरक में इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में अभ्रक है, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में निकलता है। विद्युत उद्योग में, सजावटी सामान में और दर्पण में इसको काम में लिया जाता है। वोलेस्टोनाइट सिरोही में निकलता है, उसके बाद में अजमेर में और सिरेमिक उद्योग में इसको काम में लिया जाता है। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा में निकलता है। भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। चूना पत्थर है, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, कोटा में होता है। और सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में चूना पत्थर काम में लाया जाता है। ग्रेनाइट है जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही में निकलता है। और भवन निर्माण में, मूर्ति कला में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एक सारणी के द्वारा राजस्थान के खनिज पदार्थों को हम देख रहे थे। इस प्रकार के राजस्थान के जीके के अन्य जो विशेष सामग्री है उसके साथ में उपलब्ध रहना। सबके लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।